परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम का कारण बताते हुए कहा कि जब वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी उस समय उनका ग्लैमर था। जो पार्टी की अध्यक्ष थी, लीडर के नेतृत्व में जब यात्रा निकाली जाती है तो उसका आकर्षण अलग होता है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीति का फायदा भाजपा को मिलेगा। राहुल गांधी अलवर पहुंचे थे तो उन्होंने मालाखेड़ा की सभा के दौरान भीड़ से एक युवक का नाम पुकारा और उसको नौकरी देने की बात कही, लेकिन रूप सिंह आज भी धक्के खा रहा है। प्रदेश में 60 लाख किसानों पर कर्जा था। वसुंधरा सरकार में भी ऑपरेटिंग बैंक के कर्ज माफ हुए थे। विधानसभा में मैंने सवाल लगाया था कि कर्ज माफी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ। उनका जवाब था 19,422 ऐसे किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरे गांव के सोहन लाल कडेला ने अपने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया और मरते वक्त उसने ये कहा कि मैं कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है, वो केवल राजस्थान का मुख्यमंत्री है। इसी तरह से रोजगार की बात करने वाले आज सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने एक सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने सुसाइड कर लिया। प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई उन परीक्षा में 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स ने परीक्षा ली। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास का पहुंचेगा। प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पर ईयर का आंकड़ा कि लोगों को डराने लगे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। प्रदेश में नाबालिग को भट्टी में जला दिया गया तो सड़क पर घूमने वाली भीख मांगने वाली महिला के साथ एम्बुलेंस कर्मी ने बलात्कार किया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन्होंने राजस्थान को पूरे देश दुनिया में शर्मसार किया है। अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। रामनवमी और हिंदुओं के त्योहारों पर प्रदेश में धारा 144 लगती है तो पीएफए के कार्यक्रम को प्रदेश में अनुमति दी गई है। देखिए, जो सरकार के खिलाफ जो माहौल है उस माहौल में तो कोई बदलाव आया नहीं है। यानी जो सत्ता का बदलाव का, जैसे मैंने कहा कि कारण परसेप्शन और एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता के विरोध का जो कारण था वो 3 में भी था और 23 में भी है। देखिए, जब लीडर होता है तो उसका एक आकर्षण होता है। वसुंधरा जी उस समय पार्टी में प्रोजेक्ट होकर आई, प्रदेश की अध्यक्ष थी, स्वाभाविक तौर पर उनका ग्लैमर भी था और इसके कारण जब लीडर लीड करता तो उसका एक असर होता है। लेकिन इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। ये पार्टी डिजाइन करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिजाइन करता है किस तरीके से हमें करना है। जो मैंने कहा, इस समय मजबूरी ये थी कि हमें पूरे राजस्थान की 200 कॉन्स्टिट्यूंसी को नापना था, 10,000 किलोमीटर चलना था, 20 दिन में सारा काम करना था। अभी 4-5 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सारी पाबंदियां थी। तो बावजूद उसके इस यात्रा को, जो इस यात्रा का क्रेज, इस यात्रा की जरूरत, तो जो मैं मोटिव बता चुका, इसलिए यात्रा के समर्थन के प्रति कोई बदलाव नहीं आया है। अट्रैक्शन है वैसा जैसा पहले था, जो आपने बताया उस समय वसुंधरा एक अट्रैक्शन थी, तो इस समय कोई अट्रैक्शन नहीं यात्रा। देखिए, हर चीज का हर समय होता है, हर कालखंड होता है। कोई जमाने में कांग्रेस का गाय बछड़ा ही अच्छा लगता था लोगों को, आज कमल का फूल अच्छा लगता है। तो बदलाव समय के हिसाब से आता है। डायरी में कह रहे थे कि लास्ट पन्नों में भाजपा के नेताओं के नाम है, इसलिए भाजपा ने उनको शिवसेना ज्वाइन करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लाल डायरी से सरकार ऐसे भड़क रही थी। अब उसका जो भी हश्र हुआ, क्या हुआ, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब पहले दिन जिक्र हुआ तो सरकार ऐसे भड़की, और वो दृश्य आपने विधानसभा का देखा होगा, किस तरीके से उनका निलंबन हुआ, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों ने बदतमीजी करी। लेकिन भड़के ऐसे जैसे सांड लाल कपड़े को देख के भड़कता है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसमें, यदि धुआं था तो आग भी निश्चित रूप से होगी। पार्टी का उसमें कोई सरोकार नहीं। वो तो कांग्रेस ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ मैनेज किया होगा, और जब वो कांग्रेस से बाहर हो गए तो कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं जाता ही है, तो इसलिए चले गए। अच्छा, आपने कहा कि इस डायरी में आगे के जो पन्ने हैं वो तो भाजपा के नेताओं के लिए, इसलिए भाजपा चुप हो गई। नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। इसका कोई कारण नहीं है, केवल पॉलिटिकल गॉसिप है जी। जैसा आपने कहा कि पूर्व में वसुंधरा जो पूर्व सीएम थी उनका क्रेज था, पिछले 10 दिनों से परिवर्तन यात्रा में नजर नहीं आई। क्या समझा जाए, क्रेज खत्म हो गया है क्या कोई बदलाव? नहीं, क्रेज खत्म नहीं होता है। न नेता की अहमियत खत्म होती है, न उनका सम्मान खत्म होता है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उन्होंने अनेक अवसरों पर नेता विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। जितने हमारे नेता हैं उनका एक अपना इतिहास भी है, उनकी अपनी विरासत भी है, उनकी अपनी स्किल भी है, उनकी दक्षता है, योग्यता है, और पार्टी समय समय पर उनको उपयोग भी करती है। आदरणीय वसुंधरा जी चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ पर रही हैं, और पार्टी के अनेक कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी के समक्ष वो रहेंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता को लेके, फेस को लेके, या किसी वजह से जो कांग्रेस में होता है, मित्रों,
मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि जो गुटबाजी है या मुख्यमंत्री के चेहरों की जो कवायद है उसको कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये देखिए कि उनके यहां मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के 2-2 नारे लगे, कमरों पर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर हुआ। ये बीजेपी में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी में 12 चेहरे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा अच्छी बात है। पहले तो कहते थे इनके टोटा है, इनके पास आदमी नहीं है, और बीजेपी ने यदि 12 लोग तैयार कर दिए, तय तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, जनता को तय करना है। लेकिन हमारे पास यदि 12 चेहरे, जी नहीं, झगड़े की गुंजाइश इसलिए नहीं कि उनका आलाकमान कमजोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े कारण यहां का आलाकमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में चूं भी नहीं होगी, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त आप जहां भी जाते थे, आपकी जुबान पे वसुंधरा राजे का नाम जरूर आता था, लेकिन इतना नहीं आता था। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार उनका नाम ले चुके हो। लोग ये कहते हैं कि अब पूर्णिया और वसुंधरा एक ट्रैक का देखिए, पार्टी के हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संबंधों में या इस तरीके से, लेकिन ये चीजें कही गई, बताई गई, लिखी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता के नाते किसी नेता के प्रति असम्मान और अश्रद्धा नहीं था। समय का फेर है और समय की जरूरत भी है कि हम सब लोग एकमुखी होकर पार्टी के लिए अपने अभिमान को छोड़कर साथ चलें। स्वाभाविक तौर पर मैं उनका पहले भी समर्थन करता था, उनका सम्मान करता था और आज भी करता हूं। आपने जैसे कहा कांग्रेस भाई बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा, इसका क्या असर होगा, बीजेपी यात्रा क्यों करती है। आपको ध्यान होगा कि वैसे तो हम लोगों की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो अनवरत है और बड़ी इस तरीके की है कि जनसंघ संघर्ष, विरोध, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, इन सब से आगे निकलकर आज 303 तक पहुंचा है। तो ये उस अनवरत यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जहां तक इस तरीके की परिवर्तन या संकल्प यात्राओं का सवाल है, उसमें 90 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तो लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भारत की राजनीति के कई धारणाओं को और मिथक को बदला था। और कालांतर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैंडेट मिला, अलायंस की सरकार हम लोगों ने चलाई। राजस्थान का यदि उल्लेख करें तो 2003 और 2013 ये 2 कालखंड थे जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी। तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है, उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। अभी ये सवाल भी होगा कि पहले एक यात्रा होती थी, अभी 4 क्यों हैं? तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे राजस्थान को नापना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उसको हम लोगों ने भौगोलिक रूप से विभक्त किया। बहुत ज्यादा नेताओं ने इसमें समय दिया अलग अलग जगह। मैं भी यदि मेरा आकलन करूं तो मैं सीधे जोधपुर से आ रहा हूं पूरी रात चल के, यानी इतना अवसर मिला कि हमें से बहुत लोग अनेक विधानसभाओं में गए, अलग अलग तरीके के अनुभव भी आए। लेकिन इतना जरूर है कि जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए। राजस्थान में आप सब लोग वाकिफ हैं कि सत्ता बदलती है परसेप्शन से। पहला जो कारण है, पिछले 20 साल के चुनाव का जो इतिहास है, राजस्थान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो इस बात को सेकंड करती है, पुख्ता करती है, समर्थन करती है कि सत्ता बदलती है जनधारणा के कारण। खेत में बैठा किसान, दुकान पे बैठा व्यापारी और किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी ये तय करता है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये परसेप्शन बराबर है, इसमें कोई बड़ा कारण समझ में आता नहीं है। दूसरा, सत्ताएं बदलती है एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है,
जो आक्रोश जिसको कह सकते हैं, आक्रोश का कारण जिन मुद्दों की आप चर्चा होती है वो रिपीटेशन जरूर होगा, लेकिन मैं उस पर कायम हूं। पहला आक्रोश का कारण राहुल गांधी जी यहां भी आए थे। उन्होंने अलवर की सभा में, मालाखेड़ा की सभा में 2 बातें कही थी, किसानों की कर्जा माफी की और बेरोजगारों को रोजगार की। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ए नौजवान क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। वो रूप सिंह आज तक धक्के खा रहा है। उस रूप सिंह का अता पता ही नहीं है कि नौकरी कैसे मिली। और पिछले कई वर्षों से मैं देखता था कि रूप सिंह के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि राहुल गांधी ने भरी सभा में जिसको रोजगार की बात कही, और रूप सिंह आज भी रोजगार को तरस रहा है। किसानों की कर्जा माफी की बात करी। राजस्थान के लगभग 60 लाख किसान हैं जिन पर कर्जा था। उन पर कोऑपरेटिव बैंक का था, शेड्यूल बैंक का था, नेशनलाइज्ड बैंक का था। कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे 20 लाख किसानों के कर्जे वसुंधरा जी की सरकार माफ कर चुकी थी। ट्रेडिशनल जो कोऑपरेटिव के जो कर्जे होते हैं माफ होते हैं, परंपरागत तौर पर ही वो सरकार के एजेंडे में होते हैं। लेकिन ये इन्हीं की घोषणा थी कि हम आएंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। मेरे एक विधानसभा में मैंने सवाल लगाया कि कर्ज माफी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ और उनको क्या क्या तकलीफ हुई। उनका जवाब था 19,422 ऐसे किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, बात लंबी होगी, मैं उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने अपने फेसबुक पे लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया। और मरते वक्त उसने ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा, रोजगार की बात करने वाले, आज सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है और उसमें पेपर लीक के दंश ने राजस्थान के नौजवानों को अवसाद में लाया। हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने एक सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, और उसने सुसाइड कर ली। आप ये देखिए कि जितनी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा बड़ा रिजेंटमेंट का कारण है, 2 बड़े कारण हैं जिस पर राजस्थान की जनता में उद्वेलन है। तीसरा पक्ष है कानून व्यवस्था का। मैं उसको टॉप रैंकिंग में रखता हूं कि राजस्थान की जो एक पहचान थी वो एक पीसफुल स्टेट के नाते थी। 10,92,000 मुकदमे, ये अपने आप में प्रमाण है। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, 6,000 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पर ईयर का आंकड़ा। जितनी घटनाएं हुई हैं, और आप तो साक्षी हो, थानागाजी से लेकर अलवर की तमाम उन घटनाओं के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। कभी आपने किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंकते हुए सुना है? कभी ऐसा सुना है कि कोई भीख मांग रही हो कोई अबला और एम्बुलेंस का कर्मचारी उससे बलात्कार कर ले अशोक गहलोत की राजधानी में? एक न एक लंबी फहरिस्त है। तो कानून व्यवस्था मेरी नजर में बड़ा प्रामाणिक मुद्दा है। एक मुद्दा है अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का। यही सरकार है जो कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला भी है, लेकिन अपीजमेंट में, जिसमें रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, जिसमें हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है 17 जिलों में, और इसी तरीके से पीएफआई को नहीं, ये मेरी इन दिनों बात नहीं हुई उनसे, लेकिन वो जब कार्यक्रम में आती है तभी मिलना होता है। आप चाहेंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा। सर, आपने कहा कि कांग्रेस में झगड़े होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, उन्होंने ये तक कहा कि जब उनकी सरकार अस्थिर हो रही थी तो पूर्व सीएम ने कहीं ना कहीं सहयोग करा, जैसा उनका क्रिटिक्स है। आपको क्या लग रहा है, क्या मामला हो सकता है? अशोक गहलोत जी मेरे ख्याल से इतने जादूगर तो हैं कि वो दूसरी पार्टी में जो कुछ नहीं हो रहा उसको भी वो प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। केवल इतना ही है। इसकी कोई एविडेंस है क्या उनके पास? यदि कोई प्रमाण होता तो अशोक गहलोत जैसा आदमी इसको सार्वजनिक नहीं करता। ये संभव ही नहीं है। ये सुनी सुनाई कही गई बात है, केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने का केवल भगवान ने ही काम किया है, या दूसरा अशोक गहलोत का कोई सहयोगी रहा है तो कोरोना रहा है, जिसने 2.25 साल इस सरकार को बचाए रखा। और तीसरा कोई कारण रहा है तो कुबेर जी रहे हैं,
अच्छी भली मात्रा में लोगों को उपकृत किया गया कि ये सरकार कोरोना के कारण बची, भगवान की